हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजय अवस्थी। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th का है हमारा टॉपिक। इससे पहले भी मेरे आप चैनल पे देखेंगे प्लेलिस्ट में इस टॉपिक की आपको पहले भी वीडियो मिल जाएंगी। क्लास 10th है, चैप्टर नंबर 2 है और कौन सा टॉपिक है आपका? पॉलिनोमियल्स। एक्सरसाइज है हमारी 2.1 और बुक है हमारी R.D. शर्मा। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आप देखिए हमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, फाइंड द जीरोज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड द वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड देयर कोएफिशिएंट। तो यानी कि हमें अपने क्वेश्चन के अंदर करना क्या है। सबसे पहले देखिए, हम जैसे कि मैं क्वेश्चन इसके पार्ट नंबर 1 को लेता हूं। हमें एक जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन दी हुई है x² माइनस 2x माइनस 8, ठीक है ना। तो अगर आपको ये फैक्टर आते हैं, अगर आपने फैक्टर आते हैं, आप अपने प्रीवियस क्लासेस में आपने फैक्टर यानी हिंदी में गुणनखंड कहते हैं, अगर वो आते हैं आपको, तो आप यहाँ पर इस एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छे से कर लेंगे। और ध्यान रखिए, बोर्ड के अकॉर्डिंग जो है मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं इसमें, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से मार्क्स मिलते हैं इसके अंदर और बहुत ही आसान है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज में इसका पार्ट जो है हमें 1 to लेकर जो है पार्ट नंबर 1 से लेके 8 तक दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट, वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है और अगर मुझे लगेगा कि ज़्यादा लेंथी हो रही है तो एक काम करेंगे, फर्स्ट पार्ट के अंदर 1 to 4 कर लेंगे, फिर इसके बाद में है ना, और फिर 5 to 8 तक पार्ट कर लेंगे। पहले कवर कर लेते हैं 1 to 4 और फिर देखते हैं, फिर कवर अप करेंगे हम 5 to 8, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले जो पार्ट नंबर 1 को लेके चलते हैं, पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 1 में क्या दिया हुआ है हमें? देखिए, पार्ट नंबर 1 में हमें दिया हुआ है fx इजकल टू क्या है आपका? x² माइनस 2x माइनस 8, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो स्टूडेंट, इसके अंदर हमें करना क्या होगा? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमें फैक्टर करना होगा। ध्यान रखिए, मैं आगे स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन को बिल्कुल एकदम एक्सप्लेन करके चलूंगा जिससे कि आप बहुत अच्छे से समझ सकें, है ना। और आगे के में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, हो सकता है कि थोड़ा बहुत शॉर्टकट आपको देखने को मिल जाए। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले क्या करना होता है, जो कि हमारा सबसे लास्ट का जो कांस्टेंट टर्म जो होता है, इसकी कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई होती है कोफिशिएंट ऑफ x² के अंदर, ठीक है। अब देखिए, जैसा कि हम अपने क्वेश्चन के अंदर देख रहे हैं, x² का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो इट मींस 1 हमेशा होगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे रफ वर्क करके आपको दिखा देता हूँ। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, यानी कि ये इक्वेशन इस तरीके से होगी हमारी, x² माइनस 2x माइनस 8। अब देखो, x 8 की मल्टीप्लाई जो है हमने किस में कर दी? 1 में कर दी। तो अब स्टूडेंट क्या हो जाएगा? अब देखिए, 8 इंटू 1 हमें क्या मिल गया? 8 इंटू 1 मिल गया, ठीक है। यानी 8 इंटू 1 इजकल टू 8 हो गया। अब 8 जो है, हमें 8 के फैक्टर इस टाइप से करने हैं कि हमारा जो x का कोफिशिएंट है वो हमें मिल जाए। आप समझ रहे हैं? यानी कि हमें क्या मिलना चाहिए? माइनस के 2 मिलना चाहिए। किससे? x का जो हमने जो अपना कांस्टेंट टर्म जो आया है मल्टीप्लाई करने के बाद में, कांस्टेंट टर्म प्लस x² का जो आपका कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई करने के बाद में जो भी हमें मिला, यहाँ पर हमें क्या मिला है? 8 मिला है, 8 मिला है। तो हम क्या करेंगे? 8 का एलसीएम लेंगे, ठीक है ना। 8 का एलसीएम लेते हैं तो आपको पता है 2 से इसे डिवाइड करोगे 4 टाइम, फिर 2 से डिवाइड किया 2 टाइम, 2 से डिवाइड किया 1 टाइम। इट मीन्स हमें क्या मिल गया स्टूडेंट? हमें मिला है 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इजकल टू 8। अब हमें क्या करना है, जो भी हमें ये मिले हैं इन्हें हमें इस तरीके से यूज करना है कि हमें कोफिशिएंट ऑफ x मिलना चाहिए। तो अगर मैं आपको यहां से बता दूं, 2 दूनी 4 यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 4 इंटू 2 इजकल टू 8। और क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2 इजकल टू 2। आप समझ रहे हैं, हमें क्या चाहिए? 2 चाहिए, और हमें क्या मिल गया? यहाँ पे हमें 2 मिल गया। तो इसी तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा? f(x) इजकल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट? x² माइनस लगाएंगे, ठीक है ना, कि जिससे कि हमें अपने क्वेश्चन में माइनस मिल जाएगा। माइनस लगाएंगे, फिर इस 2 को रिप्लेस कर देंगे हम 4 माइनस 2 से। क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2, ठीक है। फिर x लगाना है, x लगा लीजिए, माइनस 8 है, माइनस 8 कर लीजिए, ठीक है। अब क्या मिल गया हमें? x² माइनस, अब देखिए जब माइनस के अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगी तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? अभी तक तो 4 प्लस का था, तो अब क्या हो गया? माइनस का हो गया, और पीछे से इस x की मल्टीप्लाई होगी इस ब्रैकेट में, तो क्या हो गया? 4x। अब माइनस की फिर से मल्टीप्लाई हुई तो प्लस के 2x और माइनस के 8 हो गया, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको। अब आगे चलते हैं। तो अब देखिए, x²
और ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x में से क्या कॉमन आ सकता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x में से जो हमें कॉमन मिल जाएगा वो मिल जाएगा हमें x। तो यहाँ से क्या हो गया x माइनस 4, ठीक है, और प्लस यहाँ से क्या मिल गया हमें 2 कॉमन, तो यहाँ से क्या होगा x माइनस 4। ध्यान दीजिए आपका क्वेश्चन तभी सही होगा जब ब्रैकेट के अंदर जो भी आपको मिल रहा है वो बिल्कुल एकदम प्रॉपर होना चाहिए, बिल्कुल एकदम सेम होना चाहिए। अगर सेम आ रहा है, आप समझ रहे हैं, अगर सेम आ रहा है तो इट मीन्स हमारा फैक्टर बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए हमें क्या करना है, दोनों ये कॉमन आ गए हैं हमारे, ब्रैकेट में बिल्कुल सेम है, एक बार इन दोनों में से सेम को लिख लीजिए, और जो ब्रैकेट के आउट में है, ब्रैकेट के आउट में क्या है x, और बाद में क्या है प्लस के 2, इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए ये हो गए आपके इनके फैक्टर। और ध्यान दीजिए जीरोज वैल्यू भी यही होती है, मैं आपको बता दूं, जीरोज वैल्यूज क्या होती है, यही जो वैल्यू होती है आपकी जीरोज वैल्यू होती है। अब हमने यहाँ से देखो x माइनस 4 था, अगर हम इसे नोट करें तो x इक्वल टू क्या होगा प्लस का 4, एक वैल्यू ये हो गई, और x प्लस 2 है तो इसकी भी साइड चेंज करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। तो ये दोनों जो हैं ये हमारी क्या हो गई, जीरोज वैल्यू हो गई। ओके, ये तो हो गई हमारी जीरोज वैल्यू। अब जो देखो, अब स्टूडेंट जो हमने ये रफ वर्क किया था, अब मैं इसे साफ किए देता हूं क्योंकि मैं यहीं पे इससे आगे का पोर्शन जो है क्वेश्चन का नोट कर दूंगा, ठीक है। मैं इसे साफ करता हूं। तो अब स्टूडेंट ये हो गया हमारा क्लीन और रफ के लिए काम करने के लिए तैयार है अब हमारा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट देखिए एक पार्ट हमने अपने क्वेश्चन का कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं द जीरोज वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। ये मैं आपको बता दूं, ये साइड का पार्ट है तो मैं इसे बाउंड्री लाइन से कवर अप कर देता हूँ, ठीक है ना। अब एक बाउंड्री होगी, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, इधर सेकेंड पार्ट होगा। तो हम क्या नोट कर सकते हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स आर क्या है हमारे, जीरोस कौन कौन से आई थी हमारी, एक तो आया था -2 और एक आया है 4। तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं हमारे जीरो वैल्यू, ठीक है। अब हमें देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें नेक्स्ट जो पार्ट दिया होता है, सबसे पहले क्या दिया होता है, हमें क्या करना था, जीरोज वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, फिर इसके बाद वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज वैल्यू एंड द कोफिशिएंट। अब हमें इनका रिलेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो रिलेशन भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, अब जो हमें नोट करना है, अब हमें देखिए फॉर्मूला है नोट करना होगा, यानी इनका क्या रिलेशन होता है, तो यानी सम ऑफ, एक होता है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ द जीरोज, ठीक है। वो क्या होता है, वो होता है हमारा माइनस, और फिर होता है कोएफिशिएंट ऑफ x, ओके, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ x यानी x का गुणांक, x का गुणांक क्या था, हम ध्यान दें, x का गुणांक क्या था हमारे पास में -2, ध्यान दे रहे हैं आप, -2, और ब्रैकेट के बाहर ये माइनस और आएगा, ठीक है ना। तो मैं इसे नोट कर लेता हूं। तो यहां पर सम ऑफ प्रोडक्ट जो है आपका, सॉरी सम ऑफ जीरोज जो है, सम ऑफ जीरोज, तो अभी हमने नोट किया है कि हमारी जीरोज की वैल्यू क्या ही है, -2 और +2। तो पहले तो हमें इन्हें करना है, तो फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारी, फर्स्ट वैल्यू है -2, एक वैल्यू हो गई, प्लस सम के लिए बात कर रहे हैं इसलिए प्लस आएगा, और सेकंड वैल्यू क्या है 4, ठीक है, इक्वल टू, अब माइनस माइनस लगा लेते हैं फॉर्मूले में, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है स्टूडेंट हमारा, यहां से देखिए -2, तो यहां पे मैं नोट कर देता हूं -2 अपॉन, फिर क्या है द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है हमारा, यहां पर 1 है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, 1 है, 1 नोट कर लेते हैं। अब आप ध्यान दीजिए यहां से -2 और +4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, +2 इक्वल टू, अब देखो ये माइनस माइनस को क्या बना देगा, प्लस बना देगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 2। तो स्टूडेंट यहां से आप देखिए वेरीफाई हमारा हो चुका है। तो सबसे पहला जो फर्स्ट वेरिफिकेशन हमने कंप्लीट कर लिया है, क्या, सम ऑफ जीरोज, उससे हमने जो इनकी जो जीरोज वैल्यू आई थी वो वेरीफाई हो गई है। अब सेकंड एक और वेरिफिकेशन कर लेते हैं। सेकंड वेरिफिकेशन में क्या करना होता है हमें स्टूडेंट, हमें इसके अंदर जो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और करना होता है, ठीक है। तो ये पहला तो हमारा देखो दोनों तो वैल्यू हमारी जीरोज की हमारी फाइंड आउट हो ही चुकी है, तो उन्हें क्या करना है, एक बार सम कर दो, एक बार उनका प्रोडक्ट ले लो। तो अब क्या करते हैं, सेकंड निकालते हैं। सेकंड क्या है हमारा, सेकंड हमें करना है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज,
क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वैल्यू, ठीक है ना। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है आपका कांस्टेंट टर्म, CONS कांस्टेंट टर्म, ठीक है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से देखिए प्रोडक्ट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई होनी है, तो दोनों जो हमारी जीरोस की जो वैल्यू आई है उनकी मल्टीप्लाई कर दो। तो फर्स्ट वैल्यू क्या थी -2, सेकंड वैल्यू क्या है 4 इक्वल टू, अब देखो कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे क्वेश्चन के अंदर, कांस्टेंट टर्म है हमारा, देखिए क्वेश्चन के अंदर कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा -8, कांस्टेंट टर्म क्या है -8, नोट कर देते हैं। तो यहां से एक कांस्टेंट टर्म क्या हो गया -8, ठीक है। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था हमारा 1, ठीक है। अब 1 से अगर इसे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, -8 ही आएगा, ठीक है। अब यहां से भी देखिए -2 और इंटू 4 करोगे तो क्या होगा -8, यानी कि -8 इंटू -8, देखो दोनों वेरीफाई हो गए हैं, तो हमारा आंसर आ गया है। दोनों जो थे हमने अपने क्वेश्चन में सबसे पहले इनकी जीरोस वैल्यू फाइंड आउट करनी, और फिर हमने क्या करा है, इनका कांस्टेंट टर्म जो था वो हमने जो था हमें वेरीफाई जो करना था अपना क्वेश्चन को, वो हमने वेरीफाई कर लिया है। देखो हमें क्या निकालना था, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट, ठीक है, एंड देयर कोफिशिएंट। तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो कंप्लीट हो गया है। तो ये पोर्शन तो क्या था, उनकी जीरोस वैल्यू फाइंड आउट करी थी, और हमने इस पोर्शन के अंदर यानी सेकंड जो आपका क्वेश्चन है इसके अंदर हमने इन्हें वेरीफाई किया है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस, और सेकंड क्या हो जाएगा, एक बार प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर लोगे, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 जो है हमारा वो कंप्लीट है, पार्ट नंबर 2 को करते हैं। देखिए पार्ट नंबर 1 मैंने एक एक स्टेप बिल्कुल लेके चला हूं, सेकंड पार्ट भी मैं एक एक करके इसी तरीके से करूंगा। फिर स्टूडेंट धीमे धीमे क्या हो जाएगा कि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तो फिर थोड़ा सा शॉर्ट में करते चलेंगे, ठीक है ना। आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन के पार्ट पे। अब मैं स्टूडेंट सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए सेकंड पार्ट। तो सबसे पहले मैं इस फर्स्ट पार्ट को रब किए देता हूँ, फिर आपका सेकंड पार्ट तो भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पे। ये लो जी, ये हो गया जी फर्स्ट पार्ट का ये हिस्सा साफ, और ये हो गया जी आपका ये भी साफ। हाँ जी, तो देखिए जी सेकंड पार्ट क्या है आपका, सेकंड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट है हमारा, हमें GS में दिया हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, 4s स्क्वायर माइनस के 4, ये स्टूडेंट ध्यान दीजिए x में दिया हुआ है और यहाँ s में है, मिसप्रिंट हो गया होगा, तो हम इसे कोई भी एक ही चीज मान लेते हैं, s ही मान के सॉल्व करते हैं, +1, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट, 4s स्क्वायर माइनस 4s + 1। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी मल्टीप्लाई हो जानी है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको भी फैक्टर लेना बताया था। सबसे पहले क्या हो जाएगा, जो आपकी कांस्टेंट टर्म है उसकी s स्क्वायर के साथ में, ठीक है ना। ABCD XYZ किसी भी टर्म में आपको जो है पॉलिनोमियल इक्वेशन आपको दी हुई होती है, तो हम यहाँ मान लेते हैं कि हमारा ये s के फॉर्म में दी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 4 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आप देखिए क्या हो जाएगा, 4 बन जा 4, और 4 के मल्टीप्लाई करके जो आपका s का जो कोफिशिएंट ऑफ s है वो हमें लेके आना है, ठीक है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ s क्या है, -4, तो -4 ही हमें लेके आना है। तो स्टूडेंट यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस के, अब देखो 4 बन जा 4, 4 के ऐसी कैलकुलेशन करनी है कि 4 ही आए, तो हम एक काम करते हैं 2 2 जा 4 होता है, तो यानी हम यहाँ इसे क्या नोट कर देते हैं, 2 + 2 इंटू s + 1। अच्छा मैंने यहाँ पे x नोट कर लिया, कोई बात नहीं। तो एक काम करते हैं, हम इसे x में नोट कर लेते हैं, ठीक है ना, x की फॉर्म में नोट करता हूँ मैं इसे। तो जो हमारा क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस के 4x + 1, ठीक है ना। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर और क्या हो जाएगा 2 + 2 x + के 1, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो गया, 2 + 2 हो गया। तो अब यहाँ से आप ध्यान दीजिए, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो इनिशियल साइन जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे और x की मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर इसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 2x + 1,
ठीक है, इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन क्या मिल गया आपको 2x, तो हमें क्या मिला है यहाँ से कॉमन में क्या आ गया 2x माइनस 1। अब देखो माइनस 1 क्यों आया, जब कोई चीज पूरी की पूरी कॉमन आ जाती है, आप देख रहे हैं फर्स्ट स्टेप में से तो 2x हमने ये पूरा का पूरा कॉमन ले लिया था, जब कोई चीज पूरी की पूरी कॉमन आ जाती है तो उसकी जगह 1 कॉमन हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि हर किसी का मल्टीपल 1 तो होता ही है, जैसे 2 बन जा 2, 4 बन जा 4, 6 बन जा 6, तो इस तरीके से 1 जा जो होता है यानी 1 जो होता है वो सभी के अंदर कॉमन होता है। ठीक है, अब बात आती है अपने इतने इस टर्म की, लास्ट वाले टर्म के अंदर हम क्या करेंगे माइनस का 1 कॉमन ले लेते हैं। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता ना तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा आपको क्या होता है माइनस के 1 जो होते हैं वो कॉमन हो जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम एक चीज का और ध्यान करें कि हमने क्या कर लिया, देखो इसमें से तो ये कॉमन आ गया, अब क्या करेंगे, अब यहां से कॉमन ले लेंगे माइनस का 1, क्या करेंगे माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 बच जाएगा। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर दोनों कॉमन आ गए हैं, सेम आ गए हैं, 2x माइनस 1 हो गया और क्या हो गया 2x माइनस 1। अब यानी हमें यहाँ से जो मिला है अगर हम इसका ट्रांसफॉर्म करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो 2x इजकल टू 1 और क्या हो जाएगा x इजकल टू 1/2, ये हो गया। और दूसरे वाले इसे भी करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा x इजकल टू 1/2, दोनों सेम है। ठीक है, अब देखिए तो हमें जीरोज वैल्यू मिल गई है 1/2। यहाँ से हमें क्या हुआ, अपने क्वेश्चन में जीरोज की वैल्यू मिल गई है, तो यहाँ से क्या हम नोट कर सकते हैं, यानी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से नोट कर सकते हैं क्या, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स आर क्या है, क्या आगे हैं आपकी 1/2 एंड 1/2, तो दोनों ये जो हैं ये क्या हो गई हैं आपकी जीरोज वैल्यू हो गई। अब हमें क्या करना है, अब देखो बिल्कुल एकदम सेम रखेंगे मैं, है ना, तो हमें क्या करना है, अब इसके बाद हमने क्या करा था अपने प्रीवियस क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोज नोट करे थे, तो सबसे पहले नोट कर लेते हैं सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या था, सम ऑफ जीरो इक्वल टू था माइनस के कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, यही था। तो सम ऑफ जीरोज में क्या करेंगे, जो आपकी जीरोज की वैल्यू आई है इन्हें सम कर लेंगे, तो कर लीजिए क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 इजकल टू, अब देखिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है आपके क्वेश्चन में, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है माइनस के 4, तो यहाँ से क्या है -4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 4। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए -1 इंटू -1 इजकल टू +1 हो जाएगा, यहाँ से सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 4/4 इजकल टू 1। अब यहाँ से भी आ जाइए आप, इन दोनों को अगर आप सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 2 and 2 इनका एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा 2 और 1 + 1 इजकल टू क्या हो जाएगा 2/2 इजकल टू 1। अब आप देखिए यहाँ से ये भी 1 हो गया और इधर भी 1 हो गया, तो दोनों बराबर हो गए, वेरीफाई हो गया। ठीक है ना, तो ये तो हो गया आपका सम ऑफ जीरो। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, हमें प्रोडक्ट निकालना है, तो प्रोडक्ट को भी नोट कर लेते हैं। अब हमें निकालना है प्रोडक्ट, तो अब हम नोट कर लेते हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सेकंड क्या निकालना है हमें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा आपका कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से प्रोडक्ट जीरो में क्या हो जाएगा, देखिए प्रोडक्ट जीरो क्या आता है 1/2 इंटू 1/2, तो प्रोडक्ट के लिए दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, इक्वल टू कांस्टेंट टर्म क्या था आपके क्वेश्चन में, कांस्टेंट टर्म था हमारा 1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या था 4। ठीक है, अब आप यहां से देखिए यानी कि कितना हो गया, यहाँ तो आ गया 1/4, अब हमें दूसरी साइड को भी क्या बनाना है 1/4 बनाना है, यानी 1 की 1 में मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा 1 और मल्टीप्लाई 2 की 2 में हुई तो 2 2 जा कितना हो गया 4, यानी 1/4 अपॉन 1/4। तो स्टूडेंट्स
हमारा आंसर कंप्लीट है और जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो भी हमारा कंप्लीट है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट देखिए, वीडियो थोड़ी लेंथी होती जा रही है, इसलिए इस वीडियो में फर्स्ट टू फोर्थ पार्ट तक ही कंप्लीट करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं हम अब अपना क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से मेन चीज़ें जो है ना वो मैं रफ किए देता हूँ, जिससे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में जो जो हम नोट करते हैं वो हमें बार बार नोट ना करना पड़े। ठीक है, तो ये कुछ पोर्शन जो है वो मैंने रफ कर दिया है। ठीक है, जिससे कि हम फटाफट अपना देखिए, ये सब कुछ जो जो सेम रहेगा उसे मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ और बाकी सबको मैं साफ कर देता हूँ। तो स्टूडेंट अब हमारे क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है, पार्ट क्या है, थर्ड हमें दिया हुआ है, थर्ड पार्ट है हमारा एच टी इजकल टू क्या है, टी स्क्वायर माइनस के 15। तो स्टूडेंट यहाँ से जो हमें है टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व होगा। यहाँ से देखिए आप स्टूडेंट, इसे टी स्क्वायर इजकल टू साइड चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब आपको पता है अगर साइड के एक तरफ हमें स्क्वायर होता है तो साइड चेंज करने पे क्या होता है, स्क्वायर रूट बन जाता है। यानी कि ये क्या बन जाएगा, t इजकल टू स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 15। और आपको पता है जब कोई वैल्यू स्क्वायर रूट में आती है यानी अंडर रूट में आती है तो वो वैल्यू प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है। यानी कि ये वैल्यू क्या बन जाएंगे, t इजकल टू प्लस अंडर रूट 15 और क्या हो जाएगी, एक बार माइनस अंडर रूट 15। ठीक है ना, तो ये दो वैल्यू बन जाएंगी हमारी, प्लस के अंडर रूट 15 और माइनस के अंडर रूट 15। ठीक है, तो यानी जो इनका जो कोफिशिएंट जो हमारे जीरोज वैल्यू जो है, तो जीरोज वैल्यू कितनी हो गई, प्लस के अंडर रूट 15 और माइनस के अंडर रूट 15। अब देखिए जैसा कि मैंने पहले से नोट किया हुआ है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर क्या हो जाएगा, प्लस के अंडर रूट 15 और सेकंड क्या हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 15। ये दोनों वैल्यू बन गई हमारी। अब हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोस निकालना है। तो सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ हो जाएगा आपका। तो स्टूडेंट यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है हमारे क्वेश्चन में, यहाँ से देखिए, तो कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर हम करते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, सम ऑफ निकाल लीजिए आप, प्रोडक्ट भी निकाल लीजिए, बात तो एक ही आनी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले सम ऑफ जीरोस करेंगे। तो सम ऑफ जीरो कितना हो गया, प्लस के अंडर रूट 15। ठीक है, और प्लस के क्या हो गए, माइनस के अंडर रूट 15। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मैं इसे माइनस ही बना देता हूं, माइनस के अंडर रूट 15। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे और क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां से जो आपका फर्स्ट जो थी जीरोज वैल्यू, अब आप यहां से देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या था, एक्स स्क्वायर, यानी अगर यहाँ पर टी होता तो टी होता तो कितना हो जाता, जीरो, कुछ नहीं था तो जीरो हो जाता, तो जीरो इक्वल टू जीरो। तो यानी कि फर्स्ट जो था हमारा सम ऑफ जीरो वेरीफाई हो गया। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। तो स्टूडेंट देखिए इसके अंदर कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा। तो देखिए हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, माइनस के अंडर रूट 15 इंटू माइनस के अंडर रूट 15। ठीक है, हमें क्या हो गया, सॉरी, एक बार प्लस में अंडर रूट 15 हो गया, एक बार माइनस में अंडर रूट 15। अब कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या था हमारे क्वेश्चन में, कांस्टेंट टर्म था हमारा 15। क्या था, 15। तो यहां पर नोट कर लेते हैं। तो कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा आपका, 15 माइनस के 15 अपॉन 1। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के 15। और यहां से आप देखिए माइनस प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के, और अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस के 15 इक्वल टू माइनस के 15। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारा पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो इसे साथ देता हूं मैं, आपने अगर अभी नोट नहीं किया हो तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब स्टूडेंट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसे थोड़ा वीडियो भी इससे हमारी शॉर्ट हो जाएगी और हमारा काम भी चलता है। तो यहां से हमें क्या करना है, अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 4 को। तो पार्ट नंबर 4 क्या है हमारे क्वेश्चन में जो हमें दिया हुआ है,
तो स्टूडेंट यहाँ से देखते हैं पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 है, अब देखिए टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2√x प्लस 6। तो स्टूडेंट यहाँ से देखिए फोर्थ पार्ट को हम नोट करते हैं। पार्ट क्या दिया हुआ है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस के 2√2x प्लस के 6। अब आपको क्या करना होगा, 6 की मल्टीप्लाई होगी x के अंदर। अब देखिए सॉरी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 6 इंटू 1 इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो 6 लाना है और जो प्लस करके क्या आना चाहिए, 2√2 आना चाहिए। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, तो हमें क्या चाहिए, 6 चाहिए। तो यहां से हम क्या बना लेंगे स्टूडेंट, इसके फैक्टर हो जाएंगे एक्स स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा 3√2x और माइनस के √2x प्लस के 6। अब आप जरा ध्यान दीजिएगा, क्या 3√2 में अगर मल्टीप्लाई करता हूं मैं √2 की, तो √2 की √2 में मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, तो 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये किया है मैंने। ठीक है, अब देखिए 3 में से √2 माइनस करोगे तो 2√2 आ जाएगा। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इन दोनों में से x को कॉमन ले लेंगे। x कॉमन ले लोगे आप, x कॉमन आ जाएगा तो क्या आपको ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर। देखिए मैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, अब आप अगर यहां से कॉमन लोगे तो कितना बन जाएगा आपको, x और प्लस के 3√2, ये यहां से कॉमन बच गए। अब इन दोनों में से क्या करोगे आप, माइनस के 2 कॉमन ले लोगे। जब माइनस के 2 कॉमन ले लोगे तो x प्लस के 3√2 आ जाएंगे। अब यहां से ध्यान दीजिए कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, x माइनस √2। तो यहां पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, दोबारा से नोट करते हैं, हमारा फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा x माइनस √2 और सेकेंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ये देखो दोनों सेम आ गए हैं, तो x प्लस के 3√2। अब यहाँ पर तो ये प्लस के, अब इनका पक्षांतर करोगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 और यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 3√2। ठीक है ना। तो ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये हमारी बन जाएंगी। ठीक है ना। तो ये दोनों वैल्यूज हमारी बन गई हैं, सॉरी। तो अब देखिए, अब हमें इनके कोफिशिएंट आ गए हैं। अब हम अपने क्वेश्चन की साइड पे चलते हैं। तो यहाँ से देखिए, अब हमारे कोफिशिएंट जो हैं वो क्या बन गए हैं हमारे क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने पिछले क्वेश्चन के कोफिशिएंट नोट है, तो अब हमने कोफिशिएंटों को नोट कर लेते हैं। स्टूडेंट देखिए, यहाँ से जो हमारे कोफिशिएंट है वो क्या है, √2। तो नेक्स्ट लाइन आ जाएगी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे मैं नोट करता हूँ, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स आर, और क्या है आपके माइनस के 3√2। ठीक है, माइनस के 3√2 हो गए और √2 हो गए। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, अब हमें यहाँ से नोट कर लेना है कि इनकी जीरोस की वैल्यू। ठीक है ना, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरो इसका क्या है, माइनस के कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोस कर लीजिए। सम ऑफ जीरोस में क्या हो जाएगा, दोनों जीरोस की वैल्यू का सम कर लीजिए, यानी √2 प्लस क्या हो जाएगा, माइनस के 3√2। ठीक है ना। अब ये माइनस जो हो जाएगा वो इसे क्या करेगा, बना देगा। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, -2√2। ठीक है। अब चलते हैं हम अपने माइनस कोफिशिएंट। अब देखिए इसकी साइड चेंज जो करते हैं बराबर में, यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या था आपका, सॉरी सबसे पहले क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 2√2। यहाँ से नोट कर लेता हूँ मैं 2। ठीक है। अपॉन में क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, 1 है। इससे अगर आप इसे कैंसिल करोगे तो माइनस के 2√2 ही मिलेगा। अब देखिए दोनों हमारे बराबर आ गए, LHS और RHS, यानी 2√2 इक्वल टू माइनस के 2√2। दोनों ही माइनस में है, ये वैल्यू आपकी सेम है। तो फर्स्ट पार्ट हमारे क्वेश्चन का हो गया। अब हमें क्या करना है, देखो सम ऑफ जीरोस नोट हो गए हैं। अब इसके बाद हम करते हैं इनका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है। तो अब सेकंड हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे अब हम। तो देखिए प्रोडक्ट कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनके प्रोडक्ट बनाएंगे। तो हमारी जीरोस की वैल्यू क्या थी, उन्हें प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या उनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि √2। ये क्या था, √2 की √2 में मल्टीप्लाई अगर हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना। और -3 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। तो यहां से हमें क्या मिल गया है, 6 मिल गया। ठीक है ना, किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस है ना, माइनस का 3 है तो यह मिल गया माइनस का 6। अब हम चलते हैं यहाँ से अपना कांस्टेंट टर्म नोट करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारी इस इक्वेशन का जो था कांस्टेंट टर्म क्या था, कांस्टेंट टर्म था हमारा -6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा -6। तो हम क्या करेंगे, माइनस के 6 अपॉन x स्क्वायर का क्या था आपका, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, 1।
1 हो जाएगी, इससे से अगर आप कैंसिल करोगे तो -6 ही आएगा। तो स्टूडेंट आपके क्वेश्चन में इनका प्रोडक्ट भी क्या आ गया है, आपका सेकंड टर्म मिल गया 6 इजकल टू, यहां से क्या मिल गया आपको -6 इजकल टू -6, ठीक है ना। वीडियो के पार्ट में आगे के चारों पार्टों को मैं और कर दूंगा। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पर कौन कौन से पार्टों को सॉल्व किया है। हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है 1, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 को। नेक्स्ट आप समझना चाहते हैं जिससे कि मैं अपनी वीडियो को और इफेक्टिव बना सकूं, तो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को पुश लीजिए, दबा लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन ऑन हो जाए और मेरी नई वीडियो आए और वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो स्टूडेंट्स बाय बाय, टेक केयर।